मुझसे गलती हो गई कि आप चच्चा नहीं, आप भाई साहब हैं। तो भाई ये चच्चा हैं, गलती हमसे हो गई। ये नौजवान है आज, ये क्या हुआ, पगड़ी वगड़ी बांधे हैं। सर एक बार, सर एक बार आप दिखाएंगे जरा, ये पगड़ी क्या बांधे हैं, इसके पीछे कुछ राज, कुछ छुपा तो नहीं है आप? क्या पापा सर आप बताइए टोपी क्यों क्या लगाए हुए है? एक मिनट इसके नहीं आप इसके पीछे कुछ बंदूक तो नहीं छुपाए हैं? ये पगड़ी जरा मैंने खोलिए क्या, पगड़ी अपना जरा पगड़ी खोलिए आप। नहीं कोई इसका रीजन होगा, पगड़ी का कोई रीजन होगा इसका। हाँ। बता दो रीजन ले जब दोस्तों देख रहे हैं, ये पगड़ी में कुछ छुपा के रखे हुए हैं। जो यहाँ अकेले बैठे थे, मैंने इनको देखा, पकड़ लिया, ये पगड़ी नहीं खोलेगी। ये देख रहे हैं, देखिए भाग रहे हैं, पगड़ी नहीं खोल रहे हैं। एक मिनट दिखा देते हैं दोस्तों। अरे अरे चच्चा, चच्चा तू मुंडा है, गारू का खोला नहीं चच्चा, चच्चा मुंडा थे इसलिए पगड़ी नहीं खोल गया, सर की मारी शर्म बस ये पगड़ी नहीं खोल रहे थे। अच्छा तो आप अच्छा गर्मी में अपना मतलब ये अच्छा काम किया जो आप मुंडा हो गए हैं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, सभी लोग मुंडा होते हैं। हो गए अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, जैसे मान लो पड़ रही है, अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो एक महीना बाद ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो क्यों मुंडा हो गए इसमें? ये शादी पड़ी है, टकले हो गए। शादी पड़ी है? हाँ। शादी में तो आदमी बड़े बड़े बाल रखते हैं। तुम्हारी शादी पड़ी है ना, हम फिर टकले हो जाए बढ़िया। अरे आप मुझे कहाँ जानते हो भाई की, जो आप मुझे जानते हो। साथ में तो लगुटिया आ रहे समझते हो, जाते थे स्कूल पढ़ने जाते थे, भूल गए क्या मुझको तुम? ये प्रतापगढ़ में कुंडा के आसपास पड़ता है, और यहाँ पर मैंने आया, इतनी वज्र दोपहरिया है, इस वक्त शायद टाइम 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, और इतनी धूप में मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक किसान का व्यक्ति है, नाम तो मुझे नहीं बताया, पूछता हूँ चल कर के पास में। और ये यहाँ पर देखिए किसानी कर रहा है, अपना पेड़ पौधे रखा रहा है। शायद है कि इसको रखाने से ही इसका ये जो पेड़ पौधे में बौर लगे हुए हैं आम में, ये इसी वजह से लगे हुए हैं, वरना कोई ना कोई तोड़ ले जाता, कोई ना कोई नुकसान कर देता। सोचिए कितना ये बालक है। मैं सोच रहा हूँ इस बालक से आकर के एक बार पूछता हूँ कि इतनी दोपहरिया में। नमस्ते चच्चा जी, आप यहाँ पर बैठ कर क्या कर रहे हैं? आए थे, खेत घूमने आए थे। तो चाचा जी ये बताइए, आप ये आपका खेत है जी? यहाँ पर आप इस वज्र दोपहरिया में क्या कर रहे हैं? बस खेत घूमने आए थे, कोई आया हुआ तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मतलब खेती रखवाली करने आते हैं? जी जी। क्यों यहाँ चोर और भी रहते हैं क्या? नहीं, चोर नहीं रहते हैं, बच्चे हैं बहुत दानिश। किस चीज की यहाँ खेती करते हैं? इस समय तो अभी फिलहाल आलू लगी थी, अब आलू खुदने के बाद पेपरमिंट बोया जाएगा। हाँ, पेपरमिंट ये क्या चीज होता है? अरे ये पेपरमिंट है, इसमें इसको फेरा जाता है, इसमें तेल निकलता है, बहुत से कामों में आती है। पेपरमिंट जितना दवा जो बनते हैं, दवा बनते हैं, जो तेल बनते हैं, हाँ। सब में डाला जाता है, सब में यूज किया जाता है। अच्छा, तो वो क्या यहाँ पर कब बोएंगे उसको? अरे मान चलिए मार्च में। मार्च तक? हाँ, अब लास्ट मार्च है। लास्ट मार्च से तो कब, मतलब कि ये अभी तो इस वक्त ये मार्च चल ही रहा है। हाँ, मार्च ही, लास्ट मार्च तक बोया जाएगा। अच्छा, लास्ट मार्च तक। तो उसको कैसे बोते हैं, कैसे क्या करते हैं? बीज बोते हैं उसके? नहीं, हाँ। पौधा लगाया जाता है, उखाड़ के जिससे धान लगता है, उसी तरह। उसी तरीके उसमें पानी भरते हैं? पानी भर कर फिर उसको लगाया जाता है धान जैसा, गर्मी के सीजन में? गर्मी के सीजन में। तो एक चीज आप ये बताइए, तो उसका पौधा कहाँ है? पौधा ये है। अच्छा, ये जो आप डाले हैं बेहन की तरह, हाँ, जैसे धान बेहन में डालते हैं, ये वही है? वही है, पेपरमिंटी है। अच्छा, पेपरमिंट ये आप बोए हैं, है ना? घास की तरह दिख रहा है, ये पेपरमिंट ही है इसका? हाँ, ये पेपरमिंटी है। तो फिर इसको आप कितना बड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप उखाड़? अरे मान चलिए 8 अंगुल का हो जाएगा तो उखाड़ लिया जाएगा। 8 अंगुल का होगा तो ये उखाड़ के फिर धान के जैसे लगा देंगे? लगा दिया। एक चीज आप मुझे ये बताइए, इतनी वज्र दोपहरिया में, इतनी वज्र गर्मी में, यदि अगर आप खेत में मतलब पानी भरते हैं तो वो बहुत जल्दी सूख जाएगा पानी, तो कितना पानी उसमें डालते होंगे आप? अरे हिसाब से भरा जाता है।
फिर भी मान लीजिए इतनी गर्मी धूप इतनी अरे तेज तो धूप हो रही है। पानी भरते हैं उधर, मने रहते हैं, हाँ वो लगाते रहते हैं। एक कैसे पानी खेत होता रहता है, पानी हाँ। जाता रहता है, हाँ। लगाते फिर इसको चले कितना जाते हैं। पानी देना पड़ता है पेपरमेंट को? पेपरमेंट को मान चलिए हफ्ता चौथे पांचवें दिन इसको पानी देना पड़ता है। चौथे पांचवें दिन। और इसकी मतलब कब तक, ये कितने हफ्ते में, ये कितने महीने 3 में महीने होगा 3 महीने से 3.5 महीने में तैयार हो जाती है। तैयार हो जाता है? तो 3 महीने में कितने पानी दे देते हैं? अरे अब मान चलिए वही बताते रहे, हफ्ते में एक फेरा दिया जाता है पानी। हफ्ते में एक बार, मतलब हाँ। कि महीने में 4 बार पानी 4-5 फेरा, हाँ 4-5 पानी हाँ। पानी और दे। मान चलिए 20-25 फेरा दिया जाता है पानी। तो टोटल इसके खर्च कितने आ जाते होंगे? अरे खर्च तो मान चलिए जुताई हो गया, पानी हो गया, करीब खर्च तो आ जाते हैं 1 बीघे में कम से कम 15,000 रुपए से लेके 20,000 के लमसम में। 3 महीने खर्च महीने में? हाँ। और इसकी मान लो एक बीघे की लागत आप बता दिए, कितना महीना खर्चा आ जाता है, और इसमें फायदा कितना होता होगा? अब फायदा मान चलिए अगर सही हो गया तो करीब 30-35 हजार फायदा हो जाता है। 30-35 हजार? 30-35 हजार में अगर 10-15 हजार आप निकाल दी तो 10-15 हजार बचा मान लीजिए। हाँ। आपका 15-15 हजार फायदा मिलता है 3 महीने में? नहीं मान चलिए 30,000 रुपए फायदा मिलता है उसको छोड़ के, मान चलिए 50,000 अच्छा, रुपए। 50-55 हजार रुपये हाँ। मतलब इससे फायदा पेपरमेंट से मिल जाता है। अच्छा, वही मैंने अभी जा रहा था तो मैंने देखा कि चचा जी क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि आप चचा नहीं, आप भाई साहब हैं। दोस्तों, आप लोग ने देखा पेपरमेंट की खेती कैसी होती है। हमारे भाई साहब ने बताया कि पेपरमेंट की खेती 3 से 3.5 महीने के अंदर हम लोग कर लेते हैं, जिसमें से इसकी लागत 10 से 15 हजार रुपये की इसका खर्च आता है, और 50 से 55, 60, 65 हजार के आसपास ये उसमें उगा पैसा कमा लेते हैं, और जिसमें से 30-35 हजार इनका बचत मिल जाता है 2-3 महीने के अंदर। इस गर्मी में इतनी बड़ी मेहनत करना किसी अमीर की बस की बात नहीं है, जो बड़े बड़े स्टेज पे फेंकते हैं, या किसी किसान की जुबान हो सकती है, किसी किसान की मेहनत हो सकती है, किसी किसान का खून पसीना हो सकता है, जो आज के दिन शहरों में बैठ के लोग खाते हैं। किसान का लड़का आप देख रहे हैं, मैंने सोचा बाबूजी हैं, पगड़ी वड़ी बांध के रखे थे, फिलहाल ये मुंडा थे, और इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़े अपने लगन के साथ यहाँ पर खेती किसानी कर रहे हैं, अपना परिवार का पाल। क्या आपकी शादी हो गई है सर? हाँ? शादी नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। चलिए शादी करिए जल्दी से, और क्या करेंगे शादी? फिर हम लोग कभी बुलाइए उस दावत में। नहीं, सुहाग रात में मत बुलाओ, लेकिन बुला लेना शादी में न्योता खाने के लिए। हाँ, और बहुत अच्छा आपसे लगा ये जान करके पेपरमेंट के विषय में। ठीक दोस्तों।